मिशन विधानसभा 2024 का दौर शुरू हो चुका है और इस समय अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र से सबसे बड़ा नारा गूंज रहा है कि अब की बार मुस्लिम आमदार। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं अमरावती शहर की एक नामचीन हस्ती जो राजनीति में अपनी एक अलग पहचान और एक अपनी अलग पकड़ रखती है, जिनका नाम है इमरान अशरफी, जो इस समय अमरावती ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अमरावती शहर अध्यक्ष पद पर है। इस समय अमरावती के हालात क्या है और किस प्रकार से अमरावती की राजनीति में उलटफेर की संभावनाएं हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका विदर्भ न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है इस बार अमरावती क्षेत्र से इंडियन मुस्लिम लीग का भी कोई उम्मीदवार खड़ा होगा या सब एक जेती के साथ में जो है इस इलेक्शन में काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं विदर्भ न्यूज़ के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, विदर्भ न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूं जिन लोगों ने हमें आज मौका दिया। सवाल ये है कि आने वाले विधानसभा में जिस तरीके से अब की बार मुस्लिम आमदार का एक नारा लगा था, उस नारे को कितना कारगर साबित करने का वक्त आया हुआ है और कितना हम कारगर साबित कर सकते हैं। अब देखने में ये आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है उनको मुस्लिम क्षेत्र में पसंद नहीं किया जा रहा है और मुस्लिम क्षेत्र के अंदर एक डिमांड ऐसी चल रही है कि भाई क्यों कब तक के हमारे लोगों को आप शतरंजा उठाने लगाएंगे, कुर्से उठाने लगाएंगे, पीछे पीछे बनाएंगे, कब हमारे लीडरों को आप लीडर बनाएंगे। तो उसी कड़ी के तर्ज पे अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा जोर शोर से चल रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का अभी फिलहाल के वक्त में राष्ट्रीय लेवल पर जो इंडिया गठबंधन के साथ में गठबंधन है, वो गठबंधन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ में रहने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय नेता है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर कादर मोदीन साहब और राष्ट्रीय नेता सादिक अली साहब थंगल साहब, ये कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग महाविकास आघाड़ी के साथ में रहे। उसके लिए हमारे जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट असलम खान मुल्ला साहब है, वो मुसलसल जो है वो राष्ट्रवादी के जो नेता है शरद पवार जी, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे साहब से मुलाकात कर रहे हैं, नाना पटोले जी से मुलाकात कर रहे हैं। वो सारे जो नेता हमारे जो महाराष्ट्र के शीर्ष नेता है महाविकास आघाड़ी के, उनसे मुलाकात का दौर शुरू है। लगभग 3 से 4 मीटिंग हो चुकी है। आने वाले 1-2 दिनों में कुछ हमको ऐसा लगता है कि अमरावती और नागपुर मध्य के लिए बात बन सकती है, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाविकास आघाड़ी के साथ में रहेंगी। अगर अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अपना स्टैंड लेंगी और अपने अलग उम्मीदवार उतारेंगी। नहीं, जिस प्रकार से आपने बोले कि अगर से समझ लीजिए आपकी पार्टी जो है महाविकास आघाड़ी में शामिल हो जाती है, तो जो अमरावती का जो नारा बुलंद किया जा रहा है, फिर आप क्या उस नारे के लिए काम करेंगे कि पार्टी के साथ में रहकर काम करेंगे? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो राष्ट्रीय कमेटी है और महाराष्ट्र की जो कमेटी है, वो जब तक के महाविकास आघाड़ी में नहीं जुड़ेंगी तब तक के महाविकास आघाड़ी अमरावती विधानसभा ना छोड़े। अमरावती विधानसभा छोड़ना मतलब मुस्लिम आमदार का नारा सक्सेस होना है। अगर अमरावती विधानसभा मुस्लिम लीग को भी मिलता है तब भी ये नारा सक्सेस हो गया और मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देंगी, ये 100% है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस समय जो है अब तक जो है बीते 70 दिन से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, उन्होंने अभी तक जो मुस्लिम आमदार से जो जिन्होंने फॉर्म भरे थे 3 लोगों ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया। चर्चा इस प्रकार से भी चल रही है कि उनके ऊपरी लेवल पर दूसरे कैंडिडेट को घोषित कर दिया गया है। क्या लगता है उसके बाद में अमरावती के पश्चिम क्षेत्र के मुस्लिम लोगों का, आप जैसे बड़े बड़े कार्यकर्ताओं का क्या सोचना है इस बारे में? कांग्रेस का उम्मीदवार लगभग तय था, इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस का उम्मीदवार लगभग तय था। मगर अब की बार मुस्लिम आमदार का नारा और मुस्लिम क्षेत्र में जो माहौल है उसको देखते हुए कांग्रेस ने वो जो उम्मीदवार तय किया था उसको स्थगित कर दी है। ये जो देर हो रही है, उम्मीदवार तय नहीं हो रहा है, उसका रीज़न ही यही है कि अब की बार मुस्लिम आमदार का जो नारा है जो वो बहुत कारगर साबित हो रहा है, बहुत ताकत से राष्ट्रीय नेताओं के पास में पहुंच चुका है। जो स्टेट के जो नेता है उनके पास में है, जो चेन्नई थला जो यहाँ के प्रभारी है उनके पास में है। ये नारा उनके पास में जाने के बाद में ही वो जो उम्मीदवार यहाँ जो तय था, उस तय उम्मीदवार का नाम अनाउंस करने में देरी इसीलिए हो रही है और मैं समझता हूँ कि और देरी होंगी। ये यहाँ की जो सीट है बहुत यानी आगे जाने के बाद में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाली है और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस ने तय कर ली है कि अगर हमको यहाँ लाज बचाना है अमरावती विधानसभा के अंदर तो मुस्लिम उम्मीदवार को हमको नुमाइंदगी देना पड़ेगा। अब वो किसको देते हैं, किसके साथ में अलायंस करते हैं, किसके साथ में आते हैं, वो उनका निजी मामला है। और जो पार्टियां उनसे अमरावती शहर के अंदर टिकट मांग रही है, जो उम्मीदवार अमरावती टिकट मांग रहे हैं,
उसमें उनको जो ज़्यादातर ध्यान मुस्लिम क्षेत्र की जनता के ऊपर ही ध्यान करना चाहिए कि जो भी यहाँ की जो मुस्लिम क्षेत्र की जो जनता है जो डिसाइड करेंगी वो विनिंग फैक्टर है। और इससे पहले लोकसभा में बलवंत भाऊ अनखड़े को जो जीत हासिल हुई वो अमरावती विधानसभा के मुस्लिम क्षेत्र की बदौलत हुई है। तो मैं बलवंत भाऊ अनखड़े जी जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोगों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि जिस तरीके से हमने आपके समाज के नुमाइंदे को लोकसभा में भेजा है, आपके समाज इस बार मुस्लिम समाज को सहयोग करे और मुस्लिम समाज को विधानसभा भेजने के लिए आप कोशिश करें, ताकि हम ये समझ सके कि एक हाथ ले दूसरा हाथ ले, हम आपको लोकसभा देंगे, आप हमको विधानसभा देंगे। ये और वक्त की जरूरत भी है कि दलित और मुस्लिम, बौद्ध और मुस्लिम एक जगह आना चाहिए। इस वक्त में देश की जो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है, वो चाहती है कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, एससी समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। जिस तरीके से एससी समाज को आरक्षण मिला है वो आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। इसीलिए आज मुस्लिम समाज आपसे अपील करता है कि इस वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में सहयोग कीजिए, मुस्लिम उम्मीदवार को आप सहयोग कीजिए। जिस तरीके से बलवंत भाऊ अनखड़े को हमने लोकसभा में भेजा, आप अपने वोट मुस्लिम समाज के उम्मीदवार को देकर मुस्लिम समाज के नुमाइंदे को महाराष्ट्र के विधानसभा में भेजे। ये आप लोगों से हमारी अपील है। ग्राउंड लेवल पर इस समय जो जो पार्टियां काम कर रही है, जैसे आप जो पार्टी से जुड़े हैं, दूसरे जो पार्टी से जुड़े हुए, ऐसे जो ग्राउंड लेवल के जो मुख्य कार्यकर्ता है, इन सब लोगों के बीच में भी आपकी बार मुस्लिम आमदार के नाते को लेकर आप लोगों को ऐसी मीटिंग हुई भी है कि नहीं भाई हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना पड़ेगा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर बहुत सारी चर्चा, उसके बाद में हमने शहर के अंदर 2 अलग अलग मीटिंगें लिए। बहुत सारे लोगों के दिल में है, कांग्रेस पार्टी अगर मुस्लिम को टिकट देती है तो 1 to 1 फाइट है। कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस का मुस्लिम उम्मीदवार 100% श्योर जीत कर आने वाला है। मुस्लिम समाज का गट्ठा वोट, एससी समाज का वोट, कांग्रेस का जो सेकुलर वोट, ये तीनों वोट को मिला दे तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार कहीं टिक नहीं सकता। ये 100% श्योर है, इसमें कोई संकोच नहीं है। अगर मुस्लिम समाज को कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीदवार नहीं देती है, मुस्लिम समाज के जो पार्टियां उनसे गठबंधन नहीं करती है, तो उसका खामियाजा भी सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट होंगी। एक बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रहेगा, एक कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार रहेगा और एक मुसलमानों का उम्मीदवार रहेगा। ये भी तय है। और एक ही उम्मीदवार रहेगा। ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं 10 उम्मीदवार 11 उम्मीदवार, ये 10 उम्मीदवार 11 उम्मीदवार कहीं नहीं खड़े रहेंगे, उम्मीदवार भी एक ही खड़े रहेगा। और इसको हम सब मिलकर, 4 पार्टियां मिलकर, मुस्लिम लीग, MIM, समाजवादी और सारे संगठन, सारे उलमाए किराम, डॉक्टर्स, टीचर्स और जितनी बिरादरी है उनके प्रमुखों को लेकर एक उम्मीदवार बनाकर भविष्य का आने वाले वक्त में यहाँ इस वक्त में जो हमारी जिद है, अब की बार उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार, उस उम्मीदवार को जिताने का जो हमारा लक्ष्य है वो हम इंशाल्लाह कारगर साबित करेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो जैसे कि आपने देखा, ये थे हमारे इमरान अशरफी, एक काफ़ी लंबे समय से युवा और तड़फदार नेता के रूप में ये अमरावती शहर में काम कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा के अंदर में भी अमरावती मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए ये एक चोटी का काम करेंगे। सभी मुसलमानों को एक जगह प्लेटफॉर्म पर लाने की ये पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन रईस चौधरी के साथ में शोएब खान।